हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एक और ज़िला जिसमें वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी तो निकल ही नहीं रही है। निकल ही रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ संविदा बेस्ड वैकेंसी, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी भर्ती। तो बस यही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती या वैकेंसी निकली हुई है। और आप लोग जानते हैं, कुछ ना करने से अच्छा बेरोजगारी के दौर में कुछ करना ज़्यादा सही रहेगा। आप लोग सब जानते ही हैं। तो फिर से मैं एक नए ज़िले की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन दूंगी। हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली हुई है। ये ज़िला कौन सा है, क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगी, ये क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या आप कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, और साथ ही साथ है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं यदि वैकेंसी आती है, एकदम ऑथेंटिक मुझे न्यूज़ मिलती है तो ही वीडियो बनाती हूँ, ना अन्यथा रहने देती हूँ, छोड़ देती हूँ। क्योंकि किसी को भ्रमित करना, ये चीज़ें मुझे लगता है सबसे बड़ी या सबसे गलत चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक वैकेंसी कोई आ नहीं रही थी, इसलिए मैं कोई वीडियो बना नहीं रही थी। लेकिन अब एक वैकेंसी है और चलिए तो बात कर लेते हैं। ये कस्तूरबा गांधी नई शिक्षक भर्ती सर्व शिक्षा अभियान के सैलरी है 30,000। तो ये मैक्सिमम सैलरी है और ये प्रधानाचार्य की सैलरी है। और इसमें चपरासी, रसोईया, अकाउंटेंट और आपका लेक्चरर पोस्ट वाले, एक सबका अलग अलग वेतनमान रहेगा। ये नहीं है कि जैसे कि आपका 30,000 ही फिक्स रहेगा, तो ये चीज़ें नहीं है। और चलिए तो आप आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता दूं आपको, इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सीधी सीधी काउंसलिंग होगी। और तो आप लोग, फॉर्म का भी समय है 19/7/2025 है, यानी कि आज 13 तारीख हो गई, 13 तारीख, 13 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में प्रॉपर 6 दिन हैं। और 7वें दिन को तो 5 बजे तक, शाम तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो बस तैयार रहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, और ये चीज़ें हैं। सबसे प्रधानाचार्य के 2 पद हैं। और आप लोगों को बता दूं, इसमें अनुभव भी आप लोगों को पता है, 4 से 5 साल का लगता है आपको पढ़ाने का। आपका 4 से 5 साल का ही पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, चाहे जूनियर में आपने पढ़ाया हो, चाहे आपने इंटर कॉलेज में पढ़ाया हो, इस तरीके का। और आपके पास डिग्री पीजी होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। और 9 to 12 पढ़ाना पड़ेगा, नहीं सॉरी, 9 to 12 को पढ़ाने का आपको अनुभव हो। सैलरी आपकी 30,000 होगी, ये तो मैंने बता ही दी। और भी चीज़ें होंगी। पदों की संख्या 2 है। और आप यूआर कैटेगरी के जो पद हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप फॉर्म भर पाएंगे। आपका बीएड पीजी होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बता दिया। और मतलब ये है कि आपको अपना ये उसमें आपका जाति नहीं लगाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूआर कैटेगरी यानी जनरल में आपका रहेगा। अब जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसका सिलेक्शन पहले होगा। और अब आता है पीजीटी हिंदी, इसमें भी 2 पद हैं। हिंदी से आपका एमए होना चाहिए, संस्कृत के साथ बीए। और शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय प्रशिक्षक, यानी कि बीएड होना चाहिए। 22,000 आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी गणित और पीजीटी मैथ, इसमें भी 2 पद हैं। और इसमें भी यूआर के पद हैं। और हाँ, इसमें भी 2 पद हैं। और आपका 22,000 सैलरी, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते इसमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, मेरिट ही चलेगी। आपकी अच्छी मेरिट है, आपका सिलेक्शन पहले होगा। और अंग्रेज़ी, हिंदी, यही सब चीज़ों के लिए आपका, अंग्रेज़ी के लिए आपका एमए होना चाहिए, अंग्रेज़ी से, इंग्लिश से। और साथ ही साथ आपका पीजीटी गणित में भी आपका मैथ से एमएससी होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रशिक्षित का मतलब होता है आपका बीएड होना चाहिए, बीएड अनिवार्य रहेगा। और आपका रसायन विज्ञान है, पीजीटी भौतिक विज्ञान है, तो इसमें आपका फिर रसायन का आपका एमएससी होना चाहिए, केमिस्ट्री से आपका एमएससी होना चाहिए। और आपका किस
से डिग्री कॉलेज विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान से स्नातकोत्तर डिप्लोमा और बीएड और प्रशिक्षित 27,000 और पीजीटी भौतिक विज्ञान का है और 22,000 सैलरी रहेगी। कंप्यूटर का भी है, 2 पद हैं। तो आपका इसमें है, आपका इसमें बीटेक वगैरह होना चाहिए, आपका कंप्यूटर विज्ञान से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और एमसीए हो और बाकी एमएससी वगैरह कंप्यूटर से भी लोग करते हैं। लैब असिस्टेंट का है और ये कार्यालय अधीक्षक का है। मतलब ये पद हैं, ज़्यादा पद नहीं। लैब असिस्टेंट के थोड़ा ज़्यादा पद हैं, 6 पद हैं इसमें और इसमें 7,147 करके आपको सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक का 12,000 के आसपास सैलरी रहेगी। कंप्यूटर संचालन और ये CCC का प्रमाण पत्र वगैरह आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर का ये आपका पीजीटी वगैरह हुआ, सॉरी आपका पीजीडीसीए हो। और ये चपरासी रसोइया के पद काफ़ी हैं, 6-6 4-4 हाँ 6-6 पद हैं इनमें। तो ये इसमें 8वीं उत्तीर्ण है, 7,000 के आसपास 7,000 6,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। और ये समस्त अधिकतम 11 माह 29 दिन शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए मतलब आपका रहेगा। फिर इसके बाद आप दोबारा फॉर्म भरेंगे तब आप दोबारा उसमें पढ़ा पाएंगे, क्योंकि संविदा का अर्थ ये है कि आप फिर से आप फॉर्म भरेंगे, फिर से आपको रखा जाएगा। लेकिन फिर भी ज़्यादातर ये होता है संविदा में जो लग जाते हैं उनको निकाला नहीं जाता है। आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और आपका ये है परास्नातक प्रशिक्षण सबके नंबर 30% है और बाकी का 20% 10% ऐसे मेरिट बनती है। आप आवेदन पत्र पर आवेदित का नाम मोटे स्पष्ट अक्षरों में अभ्यर्थियों द्वारा अंकित अनिवार्य है और किसी प्रकार के परिवर्तन, सुधार, विज्ञप्ति को किसी समय निरस्त करने का अधिकार है। ये सारी चीज़ें जो नियम रहते हैं सरकार के अपने हैं या कह सकते हैं कॉलेज के या स्कूल के अपने, तो वही चीज़ें बताई जा रही हैं। वैकेंसी की बात करें तो ये है आपका और हाँ कहाँ से आए, NIC वेबसाइट https महाराजगंज.in। तो ये महाराजगंज का है, तो ये है बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज। तो और ये है आपका जिला समन्वयक बालिका का रहता है। तो मतलब इसमें महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैंने कई बार दिखा है कि कि पति फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। भरना कैसे है, ऑफलाइन भरना है और कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज से निकली हुई है और ये कहाँ भिज पहुँचाना है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज के पते पर। और बस यही है, वेतनमान वगैरह आप लोग जानते ही हैं सब कुछ कि कितना कैसा मिलता है। वेबसाइट आपकी दी हुई है, महाराजगंज की वेबसाइट पर जाके देखें और फॉर्म भर सकते, मतलब फॉर्म निकला लें और फिर अपना अप्लाई कर दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि कोई क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप किस जिले से हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ ये ज़रूर बताइएगा आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।